जहां मिलो तो सलाम करो। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है और ये ऐसा मुसलमानों को तोहफा मिला है। दूसरे लोगों का सलाम देखो, मिलिए तो कहें गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मतलब का तुम्हारी सुबह अच्छी हो। सुबह अच्छी हो जाओ, रात भर लतियाए जाओ, दिन भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो बस। कोई कहता गुड नाइट, गुड नाइट मतलब रात अच्छी हो, और दिन दिन कैसा हो। लेकिन है मुसलमानों, अपने नसीब पे नाज करो। भैया महकवा बना ले कि जब तक तकरीर करवे तब तक महक बनावा करिए यार। एक दफा बोले ला के तो खूंटी छोड़ दोगे। अपने नसीब पे नाज करो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको जो नबी के वसीले से सलाम दिया है, अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो तुम पर, यानी तुम पर सलामती हो। न रात की कैद है, न दिन की कैद है, न सुबह की, न शाम की। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। सुभान अल्लाह। लेकिन आज इसको छोड़ करके हम गुड नाइट और गुड मॉर्निंग में मशहूर रहते हैं। सलाम करो, बाप बेटे को करे, बेटा बाप को करे, ये नहीं कि लड़के करे, अब्बा भी करें। बड़ा भाई छोटे को करे, छोटा बड़े को करे, बीवी शौहर को करे, शौहर बीवी को करे। आपस में सलाम करो, क्योंकि सलाम दुआ है। सुभान अल्लाह। सलाम से नफरत जाती है, दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। सुभान अल्लाह। एक जगह से मौलाना बताएं सलाम करो मोहब्बत पैदा होगी, तो एक आदमी रहा हो के मेहरुआ से के बनत नहीं रहा। सोचे इसके आज से हमू सलाम करब ताकि दोनों में झगड़ा न हो। जलसा से गवा घरे गवा मुहारम ठाड़, अब कभू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत पड़ेगी। ठाड़ सोचे शर्माए, उसके बाद कही आज करब जरूर, वास्तीन वास्तीन समेटिस। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहनत से सलामों के तो मेहरुआ कहते तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निक लागत। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम कर पे तो कहते तोर मजाक क्यों नहीं निक लागत। आज घर में अगर कोई सलाम करे तो वह कहते मुल्ला हो गए। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि ये तुम्हारे लिए दुआ का कलिमा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में पहुंचते पहुंचते अल्लाह के रसूल ने 3 पैगाम उम्मत को दिया। 3 बातों का पैगाम दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों तुम आपस में सलाम किया करो। वतइमुत तामा, और खाना खिलाया करो। खाना खिलाना ये बहुत सवाब का काम है। कोई भी भूखा आ जाए खाना खिलाओ। लेकिन आज खाने में हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, बहुत से चंदा करे वाले बेचारी आई हैं और मस्जिद में आई हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। अगर कोई बुलाए लीजिए अपने घरे और मेहरोज कहे तनी आज एक मेहमान आए खाना बढ़ा लिए, तो गुर्राए कहे कहाँ का मेहमान हो, कहाँ रहा है। कहने रे मस्जिद में आया रहा, कोई मुसाफिर हो तो बुलाए लाए। तो कहे इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो, बुलाए लाए, जाओ बनाओ खवाओ तुम्हारा। आज औरतों की वजह से आदमी ये नेकी करने में चूक जाता है। भूखों को खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ी नेकी है। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। हिसाब के बाद नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम में की तरफ जाएंगे। बोलो ना भैया। तो जहन्नम में जाने वाले चलेंगे तो जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत वालों को देखेंगे कि देखे इसमें कोई ऐसा जन्नत में तो नहीं जा रहा है जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज उससे बदला मांग लें।
मेरे पैगंबर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वजू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आखरो, और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं जानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी में किसी को खाना खिला दो, पानी पिला दो, बहुत बड़ी नेकी है। ये नेकी कभी मिटने वाली नहीं है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी करो, नेकी कभी पुरानी होने वाली नहीं है। कपड़ा पुराना होके फट जाता, मकान पुराना होके गिर जाता, लेकिन नेकी ऐसी चीज है कि नबी फरमाते ला यबला, पुरानी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। हम और आप तो भुलाए जाते, कोनो गलत काम की हिस्स महीना 2 महीना लोग थुक्किन तक धीरे धीरे भूल गए। तो आदमी जाना था कि अब तो सब भूल गए, लेकिन लोग भूल गए, लेकिन जो बदला देने वाला है कभी भूलेगा नहीं। वद्दय्यानु ला यमूत, तो बदला देने वाला मरता नहीं। इअमलू मा शीतुम, ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेकियां कर लो, खिलाओ अल्लाह के बंदों को। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। कुछ लोग ऐसे हैं। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीने में फरमाया था। तीसरा, पहला तो सलाम, दूसरा खाने के बारे में। तीसरे मर्तबा फरमाया था सरकार ने वसल्लु फिल लैल, ऐ लोगों रात में नमाजें पढ़ो। वन्नासु नियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब सो जाए दुनिया तो नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज? नमाज तहज्जुद। सोने जब लोग सोए तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। क्यों? वो नमाज चोरी वाली है। एक मरतबा हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला नानपारा गए, गोंडा वाले, और हुजूर मुफ्ती रजबली अली रहमा बहयात थे। चाय वाय पिलाने के बाद मुफ्ती साहब ने मुफ्ती अमानुर रब साहब से पूछा, मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग चौकिन कहाँ बदले हजरत से पूछा था, चोरी करो था रात में? हजरत थोड़ी देर नहीं समझ पाए। फिर मुफ्ती नानपारा कहते रहे, मौलाना रात में कभी चोरी भी करते हो? तब हजरत समझे तो कहा, हाँ हजरत कभी कभार हो जाता। तब हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग सोचे हाय मौलाना भाई के कहा था कभू कभू चुराई ली थी। तो तहज्जुद की नमाज छुप के पढ़ी जाती। क्यों? अल्लाह जाने, बंदा जाने। लेकिन आज तहज्जुद क्या पंजगाना नमाजें हमारी नहीं हो पाती। अल्लाह रहम करे। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरा आंगन और एक मेरे पड़ोसी यहूदी का आंगन एक है, बीच में पर्दे की दीवार है, और यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा है। इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें रात में मेरे पड़ोसी के मेरे आंगन में गिरती हैं।
तो नमाज फजर में इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ ताकि मेरे घर का कोई बच्चा उठकर मेरे पड़ोसी की कोई खजूर उठा के खा न ले। मैं जाता हूँ जल्दी से उसकी खजूरों को चुनकर उसके घर देता हूँ, फिर बच्चों को बेदार करता हूँ, छोटे बच्चों। ये सहाबत है कि पड़ोसी की एक खजूर भी खाना अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं करते थे। तो उनका रिस्क जब हलाल था तो उनके दिलों में खौफ खुदा, नूर ईमान भी मौजूद था। आज हमारा आपका हाल देखा जाता है, आम के मौसम में ही है, अगर लड़कवा सवेरे बुरिया भर आम लाए आवा बीन के, तो बप्पा ये न पूछी है कि हमरे बिरवो नहीं रहे को देखे बुरिया भर आम कहाँ से लावा, खई है मुंह फैलाए फैलाए के देखे मोहल्लम के हमारा लड़कवा बड़ा होशियार है, आज एक बुरिया आम भल्ला हो रहा है। अरे कहाँ से लाया था ये भी तूने पूछा? वो सहाबा के मानने वाले जो अपने पड़ोसी यहूदी की एक खजूर भी अपने बच्चों के लिए गवारा न किया कि खाएं, और आप मुसलमान होकर के। इसीलिए आज 7-8 साल हुआ, कानपुर गया था तकरीर करने। जैसे बैठा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहें मौलाना पहले एक सवाल का जवाब दो फिर तकरीर करो। हमने कहा बताइए। कहे बताओ कि आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, कहीं अक्का दुक्का सुनने में आता था, मौलानों बहुत कम रहे, मदरसों बहुत कम रहे, फिर बुराइयां बहुत ना के बराबर थी, कम थी। और अब जलसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, मदरसे भी बढ़ गए, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा इसका जवाब तो मेरे नबी ने बहुत पहले दिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासि ज़मानुन, हुजूर फरमाते लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को हाथ में लेगा, अमिनल हलाले अमिनल हराम, ये मेरे लिए हराम या मेरे लिए हलाल है। हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा उड़ जाएगा, अजानें होती रहेंगी, मस्जिदें सुनी पड़ी रहेंगी। इसलिए लोगों, नबी से मोहब्बत है तो अपनी रोजी साफ सुथरा करनी पड़ेगी, वरना मोहब्बत रसूल सिर्फ जबान तक रहेगी, दिल में नहीं जा सकती। जरा खामोशी इख्तियार करो भाई। आज तो ऐसा माहौल है, एक तो बारिश की वजह से कुछ माहौल भी होता है, तो ऐसे है लगता है ऐसी जगह तकरीर करने चले आए जहां तकरीर की कोई कद्र ना हो। वो तो वैसे जैसे एक लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में आवाज लगा इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहे देखे तुम्हारी इतर कौन मेरा है, तो के हाथ पर इतर लगाए, तो सूंघे के बजाय उसका चाटे ला, और चाटिस तो कड़वान, तो मुंह बनाओ तो तुम्हारा इतर तो खराब है, ले जाए इसको, कड़वा रहा है। तो बेचारा इतर बेचे वाला अपन खुपड़ी पीटे ला, कैसा है हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हो। तो बक्से में रखा, चल पड़ा लखनऊ का, बेचेंगे ही नहीं है। जब कुछ कदम बढ़ा तो एक दूसरा बंगाली निकला, कहे भैया कहाँ बेचा था, कहीं कुछ नहीं, कहने कुछ तो बेचा, नहीं कुछ नहीं बेच रहे। कहे क्यों भाई, कहा इधर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा ना। क्यों? कहा जहां इतर की कदर न हो वहां इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कभी एक साहब निकले, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ पे मैंने इतर लगाया तो उसने चाट लिया और कहता है कड़वारा अच्छा नहीं है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका दो भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई ना, तो और हमका लाओ। तो और अपन खोपड़ी पीटे ला, कही हाल हम कहाँ चले आए ना। वही हाल हिया है, लागत है मेला में यहाँ आए सब।